हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइंडजिला। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अपने क्लास 4 की कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताई थी आपको, तो मैं आपके साथ उसमें से जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पार्ट है उसके साथ मैं आपके साथ डील करूंगा। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मैथमेटिक्स का सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। देखो, परसेंटेज ही मैंने सबसे पहले क्यों चुना, क्योंकि हमारे परसेंटेज में क्या है कि जो परसेंटेज के बेसिक्स हैं, जो उसके लॉजिक्स हैं, वो हमारे आगे जितने भी टॉपिक्स हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, टाइम वर्क हो गया, तो वहां पे क्या है, इसके परसेंटेज के टॉपिक्स वहां पे यूज किए जाते हैं। तो अगर परसेंटेज ही नहीं पता होगा तो उन टॉपिक्स को उसके करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो उनको करने के लिए हमें परसेंटेज के बारे में कुछ पता ही होना चाहिए। तो परसेंटेज जो है हमारा मैथमेटिक्स का बोल लो या फिर एप्टीट्यूड पार्ट का बोल लो, हमारा सबसे बेसिक टॉपिक है हमारा परसेंटेज। तो मैं आपके साथ आज परसेंटेज का टॉपिक लेकर आया हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपके साथ सीधे टॉपिक पे आता हूं। तो देखो, आज मैं परसेंटेज की क्या करूंगा, यहाँ पे बेसिक्स करवाऊंगा इसके सिर्फ। ठीक है, तो कुछ कईयों को बोरिंग लगेगा कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है, कि ये 1/2 ये बेसिक, ये तो सभी को आता है। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे तभी हम एडवांस लेवल तक पहुंच पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधे स्टार्ट करता हूं। देखो, परसेंटेज क्या होता है हमारे पास, कि परसेंटेज में हमारे पास कोई भी चीज होती है उसको क्या कर लेते हैं हम 100% के बराबर मान लेते हैं, कोई भी चीज। इससे क्या होता है, हमारे पास जो भी हमारे पास कोई बड़ी क्वांटिटी होती है उसको क्या होता है, हम बड़ी क्वांटिटी को 100 की फॉर्म में, तो मतलब इसके बराबर मान के हम इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो किसी भी चीज को 100% के बाद मान लेता हूं, जैसे 1000 kg ऑफ राइस है, अगर मैंने उसको 100% मान लिया और मेरे को 4 बंदों में डिवाइड करना, मैं बोल दूंगा वैसे 25%, 35% अलग अलग क्वांटिटी में डिवाइड कर दी जाए। तो ऐसे ही अब परसेंटेज में क्या होता है, मेरे पास कुछ यहाँ पे परसेंटेज, देखो आपको फ्रैक्शंस दिख रहे होंगे जिनको मैंने परसेंटेज के बराबर किया है। तो ये क्यों किया आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैं आपको बताऊं 100% किसके बराबर होगा, देखो इसको सॉल्व करना, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा मैं 100/100। तो 100/100 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है, तो इसके बाद मेरे पास मान लो जैसे सेकंड फ्रैक्शन क्या लिखा हुआ है मैंने 50%। तो 50% किसके बराबर होगा, 50/100। ये कितना हो जाएगा, 5/10 = 1/2 के बराबर होगा। ठीक है, देखो अब 50% और हाफ का मीनिंग, 50% भी क्या होता है, किसी को बोल देंगे भाई 50% मुझे दे देना, 50% शेयर्स मेरे दे देना। इसका मतलब क्या कि उसका हाफ, जो कोई भी चीज होगी उसका हाफ किसको दे देना, मेरे को दे देना। या फिर 1/2 बोलूं, 1/2 का मतलब टोटल क्वांटिटीज मेरे पास 2 हैं। ठीक है, टोटल क्वांटिटीज मान लो मेरे पास 2 चॉकलेट्स हैं, भाई एक बोल रहा है कि मुझे 1 दे देना, मतलब रिजल्ट बोल रहे हैं 1 मेरे को दे देना। इसका मतलब अब 2 में से अगर 1 दे दिया तो इसका मतलब आधी चीज तो उसको दे दी। इसी का मतलब क्या होता है, मेरे पास 50% या फिर 1/2 होता है। ऐसे मेरे पास थर्ड क्या है, थर्ड है मेरे पास जो फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, वो है 33/1/3%। देखो इसको और क्या लिखते हैं हम, 33.33%। ये लिखा हो तो सेम चीज है। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो ये आ जाएगा 100/3%। तो 100/3% मतलब 100/3 × 100, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास इसकी परसेंटेज। अब आ गया मेरे पास सेकंड, नेक्स्ट क्या है मेरे पास 25%। ये कितना हो जाएगा 25/100, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, तो अब देखो ये चीजें मैं क्यों करवा रहा हूं, आप सोच रहे हो ये चीजें क्यों करवा रहा हूं। ये चीजें इसलिए करवा रहा हूं, कई बार हमें क्वेश्चन में क्या होता है, लंबा क्वेश्चन होता है काफी, तो उसमें क्या होता है, ये चीज दी होती है। अगर हमें ये चीज भी निकालने बैठ जाऊं कि इसका 25% किसके बराबर है, इसका 10% किसके बराबर है, तो ये चीज निकाल लेता हूं तो मेरा टाइम काफी वेस्ट हो जाएगा। तो टाइम को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, इन चीजों को पहले ही याद कर लेते हैं। देखो अब जैसे 50%, 100% ये तो नॉर्मल है, ये तो सभी को पता होता है। और 33.33% अगर लिखा हो, 33.33% ऑफ 799, तो आप क्या करोगे, वो निकालते रहोगे तो निकालने में काफी टाइम चला जाएगा। हो सकता है कैलकुलेशन कहीं पे गलत भी हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, उसको डायरेक्ट 1/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्या मेरे पास 25% मैंने 1/4 बता दिया। वैसे ही 1/5 किसके बराबर होता है मेरा, 20% के बराबर। ये खुद निकाल के देख लो आप। अच्छा, और क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं 20% का डबल कितना होता है 40%, तो ये कितना बन जाएगा, तो 1/5 का डबल 2/5। वैसे ही 40 का डबल 80%, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन सी रेशियोज हैं, आपको ये याद रखनी होंगी। और अगला क्या हमारे पास 1/6, 1/6 किसके बराबर बोल रहा है, 16.2%। अब ये हमारे पास किसके बराबर होता है, 16.67%।
ठीक है, तो 16 2/3 ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 48 to 50/3%। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको मैं अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूंगा तो 3 × 100 ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो ये कुछ रेशियोज हैं आपके पास 1/6, 1/8, 1/10 और 1/20। इनको आप सॉल्व करोगे तो ये इसी के बराबर आएगा, मतलब 5% 1/20 के। तो अब मैंने 10 को बॉक्स में रखा है, इसके मैं आपको इसकी जो भी इसका यूज होगा, जो मतलब इसकी जो भी इंपॉर्टेंस होगी वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, इन रेशियोज को सबसे पहले याद कर लेना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज है, हमारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में हमारे बहुत काम आती है। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद ही करनी पड़ेगी। अब इनके साथ देखो, जैसे अच्छा 5% ये तो ठीक है, जैसे ये मैंने बताया 20 का डबल 40%, तो इसका भी डबल हो जाएगा। 40 का डबल 80%, तो इसका भी डबल हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। जैसे 16.67 62.3 होता है, 33.33 हमारा 33 1/3 के बराबर होता है। तो ये कुछ मेरे पास क्या थी, रेशियोज थी, परसेंटेज रेशियोज थी। अब देखो आगे बढ़ता हूं मैं, इसके साथ आपको 10% की इंपॉर्टेंस बताऊं। देखो किसी भी चीज का 10% निकाल रहा हूं ना, किसी भी चीज का 10%, तो किसी भी चीज का 10% किसके बराबर होता है, 10/100। ये कितना हो जाएगा, 1/10। ठीक है, तो ये 10% हो गया। अब मान लो मेरे पास 800 है। ठीक है, अब 800 का मुझे 10% निकालना, मैं कैसे निकालूंगा, देखो ये सब इसको एक तो ये 10/100 इंटू 800, मैं क्या करूंगा, इसको ये काटूंगा 80, तो कोई बड़ा नंबर होगा तो मैं उसको कैलकुलेट करूंगा। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना, मुझे क्या करना है, 10% निकालने के लिए एक डिजिट से पहले क्या करना है, पॉइंट डॉट लगा देना। तो डॉट लगा दिया, मेरे पास कितना बचा 80, ये क्या हो गया इसका 10%। ठीक है, अब इसी में मैं 1% भी बता रहा हूं आपको। अगर मुझे 800 का 1% बोला हो, ठीक है, 800 का 1% बोला हो, तो 800 का 1% क्या करूंगा मैं, 10% के लिए मैंने 1 के आगे डॉट लगाया था, 1% में 2 के आगे लगा दूंगा, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 10% और 1% किसका एक कैसे निकलेगा। अब देखो मुझे अगर कोई 40% पूछता है, किसी का 60% पूछ रहा है, तो मुझे पता है कि 10% 80 के बराबर, तो 60% किसके बराबर होगा भाई। ठीक है, 10% 80 के बराबर, 6% इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 8 6 48 ये आ जाएगा 480। अब इससे क्या निकाल लिया मैंने, 800 का मुझे 60% पता हो तो मैंने कैसे निकाल लिया, इसका 10% निकाल लिया, तो 10% को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किसका निकल गया 60%। अगर अब मुझे पूछा होता कि 70% ऑफ 800 निकालना, तो मैं क्या करता, इसका 10% निकाल लेता और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देता, तो मेरे पास क्या रहता, उसका 70% आ जाता। ऐसे ही मेरे पास 80 90 30 40 जितने भी 10 के मल्टीपल्स में मुझे परसेंटेज पूछी होगी, तो वो मैं क्या करूंगा, इसका आराम से निकालूंगा। देखो इधर इजी होगी ना कैलकुलेशन मेरे पास। अच्छा, अब इस 1% का क्या फायदा होगा मेरे पास, 1% का क्या होगा, अगर मुझे कोई बोलता कि 9% ऑफ 800 निकालना है, तो 9% ऑफ 800 कैसे निकलेगा, मैं इसका 1% निकालूंगा, जो मेरे पास सबसे इजीली कैलकुलेट होता है, वो कितना आ गया 8। अब 9% निकालना, तो अगर 1% 8 के बराबर है, तो 9% कितने के बराबर होगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 9 72। ठीक है, देखो इससे फायदा क्या हुआ कि मुझे 5% पूछा हो, 1% 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने भी सिंगल डिजिट की परसेंटेज पूछी है, तो मैं क्या कैसे निकाल सकता हूं, उसका 1% निकाल के उसको जितनी मेरे को परसेंटेज पूछी होगी उसको मल्टीप्लाई करके मैं निकाल सकता हूं। देखो इसका फायदा क्या होगा 10% और 1% का। अब मान लो मुझे एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें मुझे पूछा था 69% ऑफ 800 निकालना है। ठीक है, तो इसको तो एक तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 69/100 इंटू 800, ये कैंसिल करूंगा, तो ये मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो मैं लिख लूंगा। 8 9 72, 7 8 6 48 और 7 55। ठीक है, एक तरह से तो ये आ गया, एक तरह से ये था, मैंने इसका 60% कैलकुलेट कर दिया, इसका 9% कैलकुलेट कर दिया, दोनों को प्लस कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका 69%। देखो अभी ये लग रहा होगा, ये थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा होगा कि 800 को पहले 80 निकालो फिर इसको निकालो, इससे अच्छा तो हम यही कर लें। तो देखो ये चीजें जो अभी स्टार्टिंग में जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक थोड़ी सी लगेगी, लेकिन जब आपको बड़े बड़े नंबर्स पूछे जाएंगे तो आपको यही मेथड सबसे ईजी लगेगा, ये मेथड सबसे बेकार लगेगा। अब जैसे मान लो मेरे पास एक 7999 आता है, ठीक है, एक ये मैं आपको करके दिखाता हूँ।
अब मान लो मेरे पास 7,999, इसका मुझे पूछ लिया जाता है कि इसका निकालो 78% ऑफ 799 निकालना। अगर अब मैं इसको बेसिक सही प्रॉपर मेथड से निकाल लूँ तो 78/100 इंटू 799, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे, ठीक है, उसी में रह जाओगे। अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन में अगर कहीं पे थोड़ी सी भी गलती हो गई तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इससे अच्छा अपने इस वाले मेथड से निकलूंगा। मुझे पता है कि इसका 10% 799 का 10% किसके बराबर है, 79.9 के बराबर। यही बताया था मैंने आपको, 79.9 के बराबर है। अब क्या 79.9 मुझे कितना चाहिए, 78% किसके बराबर हो जाता है, 70% प्लस 8%, ऐसा ही होगा ना। तो 10% निकाले 70% निकालो, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो कितना जाएगा, 7 9 63, 6 कैरी, 7 9 63 और 6 69, 6 कैरी, 6 7 42 और 6 48। ठीक है, ये मेरे पास कितना आ गया इसका 70%। ठीक है, सिंपली 7 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, इसका 1% मुझे पता है किसके बराबर, 7.99। मुझे कितना चाहिए 8%, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 से। तो ये कितना जाएगा, 8 9 से 72, 7 8 9 से 72, 7 79, 7 कैरीज, 8 7 से 56 और 7 63। तो ये आ गया मेरे पास इसका 8%। तो मैं क्या करूंगा, 78% निकालने के लिए इन दोनों को क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 9 और 3 12, 1 9 और 1 10 और 3 13 और 1 8 और 1 9 और 9 6 15 और 1 5। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। तो देखो, अगर मैं ये करता तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता। देखो, अब ये जरूरी नहीं है यही पूछा जाएगा, बड़े बड़े नंबर्स भी पूछे जा सकते हैं, 1999, 1889। तो उनके लिए इस मेथड, इस अप्रोच को के फॉलो ना करते हुए हम इस अप्रोच को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये था मेरे पास कुछ 10% का जो इंपॉर्टेंस थी, 1% की इंपॉर्टेंस थी, कुछ फ्रैक्शंस बता दी मैंने आपको, 1 1/2 1/3 ये किसके बराबर। तो इनको आपको टिप्स पे आपको होना चाहिए। अगर मैं आपको पूछूं 16 2/3% किसके बराबर हो, तो आप बोलो 1/6 के बराबर। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो देखो, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ यहाँ पे, बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो, इनसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी, और खुद से भी आपको क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस करनी है। खुद से अपने नंबर को कितनी परसेंट है खुद से अपने मन में आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो, जैसे 25% ऑफ 1600 है, तो 25% ऑफ 1600 कितना होगा, 25% ऑफ 1600 को देखो, एक तो ऐसे निकाल सकता हूँ मैं 25/100 इंटू 1600। तो ये दो कैंसिल, ये दो कैंसिल, तो 25 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, मैं नहीं करूंगा, आपको करना आप करो। मैं क्या करूंगा, अपने मेथड को फॉलो करूंगा। 25% कितना होता है मेरे पास, 1/4, यहाँ पे बताया था मैंने, तो इंटू 1600। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या हो जाएगा, ये 4 से, तो ये कितना आ गया 400। देखो कौन सा इजी पड़ा, मैं सिर्फ 25 इंटू 16, मल्टीप्लीकेशन मुझे भी आती है, आपको भी आती है, आप भी कर सकते हो, लेकिन मेरा टाइम सेव हो तो मैं क्यों यहाँ पे इस अप्रोच को फॉलो करूं। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 33.33% ऑफ 900। अब 33.33% मैंने आपको क्या बताया किसके बराबर है, 1/3 के बराबर। ठीक है, आपको अगर ये अप्रोच फॉलो करनी है, इस वीडियो देखने से पहले आप यही करोगे। ठीक है, ये इसके बराबर होगा इंटू 900। ठीक है, ये 2 0 कैंसिल, इसको इसके साथ जो मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन जो मेरे साथ जान जाते हैं वो क्या कर लो, 33.33 किसके बराबर है, 1/3 इंटू 900। तो ये सिंपली क्या आ जाएगा मेरे पास, 300। अब देख लो, ये तो कुछ छोटे छोटे नंबर्स थे, ये तो इसी में इतना हमारे पास डिफिकल्टी जो लेवल था थोड़ा सा कम हो गया, कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा कम हो गया मेरे पास। तो आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनमें कितना मुझे या इसका बेनिफिट मिलेगा। थर्ड कर लेता हूं मैं, 10% ऑफ 799। तो कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके एक डिजिट के बाद क्या करना, मुझे पॉइंट फिक्स कर लेना। तो ये कितना हो जाएगा, 79.9। ठीक है, हो गया ना इजी। नेक्स्ट है मेरे पास 40% ऑफ 3500। अब देखो
40% है, 20% किसके बराबर था? 1/5, ठीक है। 20% किसके बराबर था? 1/5 के बराबर। तो 20 का डबल कितना? 40%। तो इसका डबल कितना हो जाएगा? 2/5, ठीक है ना। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, 40% निकालो। तो दोनों अप्रोचेस में आपको बता देता हूँ, 40/100 इंटू 3500, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर दो। या फिर मैंने क्या बोला, 40% किसके बराबर? 2/5 इंटू 3500। तो 5 7 2 7 14। तो ये क्या आंसर आ जाएगा? 1400। इससे भी वही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्या मेरे पास? 75%। 75% ऑफ 8000, 75% ऑफ 8000। तो ये कितना आ गया मेरे पास? देखो डायरेक्ट सीधी अप्रोच से करना हो तो ये क्या हो जाएगा? 75/100 इंटू 8000। तो ये कैंसिल, ये आंसर जो भी आएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। देखो मुझे पता है 25% किसके बराबर होता है? 1/4। लेकिन 25 इंटू 3 कितने होते हैं? 75%, ठीक है। ये तो पता ही है मुझे। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये कितना बन जाएगा? 3/4। तो भाई यही यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँ, लेकिन जब आप क्वेश्चंस कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको याद हो जाएगा 25% किसके बराबर है, 75 किसके बराबर है, ठीक है। तो इसको निकाल तो मैं क्या करूँगा? सिंपली 3/4 ऑफ 8000 कर लूँगा। तो ये आ जाएगा 2000। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? 3 2 6000 मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये इजी लगता है तो मैं यही करता हूँ। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आगे से अब यही मेथड को अडॉप्ट किया जाए। अब 6th क्वेश्चन क्या मेरे पास? 59% ऑफ 1000। 59% ऑफ 1000, ये कितना? अगर मैं इसको वैसे अप्रोच से करूं तो ये कितना हो जाएगा? ये कैंसिल, ये हो जाएगा 590। देखो ये तो इजी है क्योंकि मैंने यहाँ पे 1000 लिया हुआ है। लेकिन मैं आपको दूसरी अप्रोच बता रहा हूँ जो इजी होती है हमारे लिए। इस क्वेश्चन के लिए इजी नहीं होगी, इस क्वेश्चन के लिए ये इजी है क्योंकि यहाँ पे 1000 है। 1000 100 हो तो ये इजी अप्रोच आती है। लेकिन मैं आपको कुछ ये वाली अप्रोच सिखाना चाहता हूँ। तो ये 50%, 59% किसके बराबर हो जाएगा? 50% प्लस 9%, ये हो जाएगा ना। तो देखो 1000 का 50%, 1000 का 50% मतलब हाफ। तो 1000 का 50% कितना हो जाएगा? अच्छा वैसे नहीं तो वैसे बताता हूँ। 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 100। इसका 10% अगर 100 है मेरे पास, तो 50% कितना होगा? 500, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपली। तो इसका 1% कितना होगा? 10, ठीक है। 1% मेरे पास कितना होगा? 10। मुझे कितना 9% चाहिए, तो 9% कितना हो जाएगा? 90। तो मैं क्या करूंगा? 50% प्लस 9% कितना हो गया? 500 प्लस 90। तो ये कितना हो जाएगा? 9590 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी यही आंसर आया और वैसे भी यही आंसर आया। तो नेक्स्ट ले लेता हूं मैं। तो नेक्स्ट क्या है मेरे पास? 7th क्या है मेरे पास? 59% ऑफ 150, ठीक है। इसमें जो सीधी अप्रोच है वो क्या है? 59/100 इंटू 150, ये किया, ठीक है। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई जो भी करना है वो कर लिया। लेकिन मैं अपनी अप्रोच से करूं तो क्या हो जाएगा? मेरे पास 50% निकालना, 10% कितना आ जाएगा? 1.15। वहीं पे 50% कितना आ जाएगा? 59 किसके बराबर होता है? 50% प्लस 9%। मुझे 50% चाहिए और 9% चाहिए। तो 15, ये 10% आ गया। तो इस 50% कितना आएगा? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा? 15 5 75, ठीक है। प्लस क्या करूंगा? 9%। अब 1% कितने बराबर होगा? 1.5 के बराबर। तो 9% कितने के बराबर होगा? तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा?
59 ये हो जाएगा मेरे पास 9, 59 से 90 होगी, ठीक है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, एक 9 5 ये आ जाएगा मेरे पास 13.5, सॉरी वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। 9 5 45, ठीक है 13.5 आ गया। अब मुझे 59% निकालना, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सम कर लूँगा। तो ये कितना आ जाएगा 0.5, 5 और 3 8, 7 और 1 8, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 88.5 आ जाएगा। ठीक है, ये थे मेरे पास कुछ परसेंटेज थे, मैंने तो अपने से कुछ ऐसी एग्जांपल्स करके करवा दी। आपको खुद से नंबर सोचने हैं, उनकी डिफरेंट क्या करनी है, परसेंटेज निकालनी है। जैसे 82% ऑफ 900, वैसे ही आप कर दोगे 73% ऑफ 770। कोई भी ऐसे अपने से रैंडम नंबर लीजिए, उन पे क्या करो आप, इनकी डिफरेंट परसेंटेज निकाल दो, किस मेथड से 10% और 1% को कैलकुलेट करके। देखो इसकी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। अब क्या मेरे पास एक क्वेश्चन क्या है, इफ 40% ऑफ ए नंबर इज 36, क्या बोला हमें, अगर 40% ऑफ x मान लेता हूं, ये नंबर मान लेता हूं कोई, 40% ऑफ किसी का नंबर क्या है 36, मुझे क्या पूछा है 15% ऑफ दैट नंबर। अगर 40% है तो पहले मैं x निकालूंगा, तो x कैसे निकालूंगा, 36 ये इधर चला जाएगा न्यूमरेटर में, ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 390। जब x नंबर मेरे पास 90 है तो इसका 15% कितना हो जाएगा मेरे पास, 15% हो जाएगा मेरे पास 15/100 इंटू 90। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, उसको समझना। अभी तो मैं बेसिक से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे कट जाएगा 15, ये आ जाएगा मेरे पास 13.5 आंसर। ठीक है, टोटल आंसर ये आ जाएगा। लेकिन मैं इसको जो चीज आपको सिखाना चाहता हूं, अगर उससे बताऊं, तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, एक एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको कि अगर मान लो मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, 5 चॉकलेट्स मेरे पास 50 रुपीज के बराबर है, तो मैं आपको पूछता हूं 8 चॉकलेट्स का प्राइस कितना होगा। ठीक है, आप क्या करोगे, पहले एक चॉको की प्राइस निकालोगे। ठीक है, एक चॉकलेट प्राइस निकालो, क्या 50/5, इसको डिवाइड कर दोगे इससे। फिर क्या करोगे, 8 चॉकलेट की पूछे तो 8 की कैसे निकलेगी, 50/5 इंटू 8, तो ये कितना आ जाएगा 5 10, तो ये कितना आ जाएगा 80 रुपीज। ठीक है, कुछ इसी अप्रोच को मैं यहाँ पे फॉलो करने वाला हूँ। अब देखो 40% ऑफ ए नंबर कितना है 36। अगर मेरे को 40% की वैल्यू दी है, 40% कितने के बराबर है 36 के बराबर। ठीक है, मुझे कितनी निकालनी है 15%, तो इसका 1% कितना होगा, पहले ये वाला स्टेप क्या किया मैंने, इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया। तो मैं क्या करूंगा 36 को 40 के साथ डिवाइड कर दूंगा। निकालने की किसकी है, मेरे को 15% निकालना है, तो 15% की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 36/40 इंटू 15। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको मैं अगर कैलकुलेट कर लूं तो 4 10 4 9 तो 13 पॉइंट, ये भी कितना जाएगा 13.5 आंसर। ठीक है, वैसे भी कर सकता था, लेकिन इधर से मुझे आपको ये चीज सिखानी थी, क्योंकि आगे ये चीज काम आएगी, इसलिए मैंने क्या किया, इस अप्रोच से आपको करना बता दिया। देखो एक और चीज कि जैसे मान लो मेरे पास 2/5, ठीक है 2/5 है। 2/5 फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर में, तो ये होगा मेरे पास टोटल। देखो 2/5 का मीनिंग क्या है, मेरे पास 5 चीजें पड़ी हैं। ठीक है, 2/5 का मीनिंग क्या है मेरे पास, कि मेरे पास 5 चीजें पड़ी है, उनमें से कोई 2 मुझे दे दो। मैं बोल रहा हूं आपको कि 2/5 ऑफ समथिंग मुझे आप दे दीजिए, तो क्या होगा कि मैं 5 चीजों में से क्या आप बोलूंगा कि 2 मुझे मिल जाए, तो इसी का मतलब होगा 2/5। तो जो डिनोमिनेटर में चीज होती है ना, उसको हमेशा रखना, वो क्या होता है हमारे पास हमेशा टोटल क्वांटिटी। ठीक है, और जो मेरे पास न्यूमरेटर में चीज होती है, ये चीज जो हम किसी को देते हैं या लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, मतलब जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं, तो ये क्या होगी मेरे पास रिजल्ट होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, रिजल्ट ये होगा हमारा टोटल क्वांटिटी, या फिर इसको ओरिजिनल क्वांटिटी भी बोलते हैं। मतलब ओरिजिनल जो नंबर होगा, कुछ भी चीज, क्वांटिटी नंबर कोई भी चीज होगी जो डिनोमिनेटर में होगा, वो मेरे पास ओरिजिनल। देखो 5 है ना, तो 5 चीजें मेरे पास टोटल है, 2 चीजें हमने किसी को दे दी। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है, 2 चीजें दे दी।
तो ये था मेरे पास, ये फ्रैक्शन का आपको मैं मीनिंग समझाया था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, जो क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए, तो उसमें मैं इस फ्रैक्शन के ऊपर आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इतना ही रखता हूँ, बस आपको क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को याद कर लेना है, ठीक है। तो इन फ्रैक्शन के बेसिस पे और 10% और 1% का यूज करके आपको क्या करना है, डिफरेंट नंबर्स के परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ऐसे इस बेसिक मेथड से नहीं, 40/100 इंटू उस मेथड से नहीं करना, उससे तो कर लोगे आप, लेकिन आपको क्या करना है, आप कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर करना है। तो कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको 10% और 1% को सीखना ही पड़ेगा, उसके थ्रू आपको परसेंटेजेस को निकालना सीखना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो भी डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक माइंडजिला की फैकल्टी पहुंच पाए। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।